एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और एकादशी का व्रत रखने वालों पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी कब है, उसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पारण का समय। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे लेके मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। योगिनी एकादशी व्रत का महात्म्य इस प्रकार है कि इसका व्रत करने से न सिर्फ पापों का नाश होता है, बल्कि अगर किसी का श्राप मिला है तो उसका भी निवारण हो जाता है। ऐसी पुण्यदायिनी योगिनी एकादशी का व्रत हमें कब रखना है, ये हम आपको अब बताएंगे। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तिथि 21 जून को शनिवार को 7:19 पर शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक रहेगा। पारण तिथि का हरिवासन समाप्त होने का सुबह 9:41 पर है। एकादशी के नियम। एकादशी व्रत के नियम दशमी के शाम से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि पर रात के समय गेहूं, मूंग और जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। पारण के बाद धन, अन्न, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। पारण के बाद गरीबों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। पारण विधि। पारण से पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान कर लें। भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। भोग में खीर, पंचामृत, दूध, दही, केला आदि का अर्पित करें। प्रसाद का वितरण करें और खुद भी प्रसाद खाकर व्रत का समापन करें। दान दक्षिणा अवश्य दें। योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह है निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है। इस व्रत को करने से धन संपत्ति, वैभव और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसे करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और दरिद्रता से दूर करता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और भजन कीर्तन करने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार आज की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे।